संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु के अंतिम 7 वचनों में से 5वां वचन है, मैं प्यासा हूं, और यह सबसे छोटा वचन है। आखिर प्रभु ने क्यों कहा मैं प्यासा हूं? जिस प्रभु ने सागर, पृथ्वी, समुद्र को बनाया, जिस प्रभु ने चट्टान में से अपनी प्रजा को पानी पिलाया, और वही प्रभु यीशु समारी स्त्री से कहते हैं, जो जल मैं दूंगा उसे तुम पियोगी तो तुम कभी प्यासी नहीं होगी। और जिस प्रभु यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, वही प्रभु बेसहारे, लाचार, भूखे और प्यासे होकर कहते हैं, मैं प्यासा हूं। और उन्हें क्या दिया जाता है? वचन में हम पढ़ते हैं, खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था, उसमें एक पनसोखता डुबाया और उसे धूफे की डंडी पर रखकर उनके मुख पर लगा दिया। उनकी प्यास नहीं मिटी। प्रिय भाई बहनों, इसे जानने के लिए आइए हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 उसके वचन 31 से आगे हम पढ़ते हैं। न्याय के दिन मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा। सारे राष्ट्र उनके सामने एकत्र किए जाएंगे। तब प्रभु उन लोगों से पूछेंगे, जब मैं भूखा, प्यासा, नंगा, परदेशी, बीमार और बंदीगृह में था, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उसका फल तुम प्राप्त करोगे। तब लोग उनसे पूछेंगे, प्रभु हम आपको कब इस प्रकार देखते हैं? तब प्रभु हमसे कहते हैं, जब तुमने मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जो कुछ किया है वो तुमने मेरे लिए ही किया है। प्रिय भाई बहनों, मदर तेरेसा ने इस यीशु की इस आवाज़ को सुना था, मैं प्यासा हूँ। इसीलिए उनका पूर्ण जीवन बदल गया। वो बेसहारे, लाचार, गरीब, कोड़ी, ऐसे गटर में पड़े हुए लोगों को उठाती है और उनका लालन पालन करती है, क्योंकि उनमें प्रभु यीशु को उन्होंने देखा। उस साक्षात प्रभु का दर्शन ऐसे लोगों में करती है। यदि आप उनके प्रार्थनालय में जाएंगे, उनके चैपल में जाएंगे, आप क्रूस को देखेंगे, उसके बगल में एक वचन लिखा हुआ रहता है, मैं प्यासा हूं। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु आपसे और मुझसे यही कहते हैं, मैं प्यासा हूं। प्रभु के इस वचन को सुनकर हम क्या उत्तर देंगे? हम क्या करेंगे? प्रभु ने हम में से हर एक को बहुत सारी क्षमताएं दी हैं, बहुत सारे वरदान दिए हैं। हमारी योग्यता के अनुसार हम ज़रूर किसी न किसी की मदद ज़रूर कर सकते हैं जो ज़रूरत में है। प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी मिलकर ऐसे लोगों की सहायता ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम समय दे सकते हैं। ऐसे लोगों को हम अपना प्रेम दे सकते हैं। ऐसे लोगों को हम न्याय दिला सकते हैं। आइए आज हम विशेष रूप से अपने आप से पूछें, क्या जब प्रभु यीशु यह कहते हैं मैं प्यासा हूँ, क्या मैं उन्हें अनसुना करता हूँ, या फिर मैं अपने सर्वस्व को देने के लिए तैयार हूँ? जब हम अपना कुछ देंगे, सचमुच प्रभु हमसे खुश होंगे, क्योंकि जब हम छोटे से छोटे भाई बहनों के लिए कुछ भी करते हैं, वो यीशु मसीह के लिए करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने कहा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु, जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। आमीन।